कानूनों को वापस लेना पड़ा। उस समय कहा गया था कि हम किसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे नियम अधिकार उनके लिए बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हर किसान सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित किया है कि देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाएं और एमएसपी पर एक कानून बनाएं, ताकि जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, पेट्रोल, सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, खरीद होने रही। तो भारत सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए बजाय उसके खाते में 2-4 हजार रुपए ट्रांसफर करने के, उसकी फसल का उचित मुआवजा उसको मिले, फसल मंडी पे सही दाम पर खरीद लें, एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। ये हम लोगों ने किसान सम्मेलन से आवाज केंद्र सरकार को सुनाने के लिए उठाई है। आज मेरा एक कार्यक्रम युवाओं के बीच है। कल मैं पाली जिले में था, जो आदिवासी क्षेत्र है, और हम लोगों ने ऐसे जगह कार्यक्रम किया जहां पिछले 33 सालों से कांग्रेस जीती नहीं है, जहां कांग्रेस बड़ी कमजोर थी। उस जिले में, बाली में, सादड़ी बाली में, हमने वहाँ किसानों को संगठित किया। वहाँ दलित समाज के और आदिवासी समाज के बहुत से लोग थे। सबको हमने प्रेरित किया कि जो राहुल जी की यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, जो 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी, उस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उसमें कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुंचे, आखिरी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। मैंने सबको प्रेरित किया, आग्रह किया, संगठित हों, किसान हों, आदिवासी हों, नौजवान, सब मिलकर काम करें। और आज एक कार्यक्रम जयपुर शहर में है, युवाओं का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि युवा इस देश का भविष्य हैं, उनको संभालने की, दिशा देने की, प्रेरित रखने की, और उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है हमारे सिस्टम में, वो कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। डर क्यों लग रहा है सर? मौजूदा सरकार पे लगाए गए थे कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण क्या लगता है? आपने कल ये बात पाली में भी कही थी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा था, जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे। खान घोटाला, कालीन घोटाला, 9TB का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, तो हमने उसको एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इन पिछले 3-4 सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले थे उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों को सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पे आरोप लगे और हम सबने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का समय आ गया।